ड्रैकुला ड्रैक ने अपने घर पर एक डकैती की सूचना दी। सब कुछ चांदी चोरी हो गई थी। डिटेक्टिव म्यूल को बुलाया जाता है और जासूस म्यूल मामले की जांच करने के लिए आता है और मामले की जांच करता है। ड्रैक ने यह भी उल्लेख किया है कि वह चोर ने अपना लहसुन का सूप पी लिया और उसके जूते भी चुरा लिए। जासूस मेहुल ने अपने तीनों पड़ोसियों पर संदेह किया। वाम, ओम और कैन पे उसने संदेह किया कि यह चोरी उन्हीं लोग कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यह चोरी किसने की है? तो चलिए पता लगाते हैं कि चोर कौन है। भेड़िया आदमी है जिसने चोरी की है। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब हो गया था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। दोस्तों, बी वाला रोहन का बेटा है, क्योंकि ए लड़की है वो रोहन का बेटा नहीं हो सकता। और सी भी देख सकते हैं आप, स्कर्ट पहनी है, वो भी रोहन का बेटा नहीं हो सकता। जबकि डी नेल पॉलिश लगाई हुई है हैंड में, वो भी रोहन का बेटा नहीं हो सकता। ये सब लड़की हैं। तो बी वाला रोहन का बेटा है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। मिस टीना को एक कार्यालय के काम के लिए तत्काल छोड़ना पड़ा और वह जल्दी में उसने अपने पैसे चटाई के नीचे रख दिया। और जब वह वापस लौटी तो उसने अपनी निराशा के लिए उसने पाया कि उसका पैसा चोरी हो गया है। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उन्होंने उस समय मौजूद घर के श्रमिकों से पूछताछ की। चित्रकार, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बाहर की दीवार को चित्र कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन, मैं हाल में टीवी की मरम्मत कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्लीनर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं पूरे घर के फर्श की साफ सफाई कर रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि यह चोरी किसने की है? दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि सफाई कर्मी ही चोर है, क्योंकि उसने ही सफाई की है। तो तीनों में से केवल क्लीनर ने ही सफाई करते समय चटाई के नीचे देखा होगा, तो वह चोर होना चाहिए दोस्तों। रोहन स्कैनिंग के लिए बाहर चला गया। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके घर में मूल्यवान चीज चुरा ली है। रोहन जासूस मेहुल को घर के बाहर बुलाता है और जासूस मेहुल को घर के बाहर किसी चोर के पैरों के निशान दिखे। उसने उनके रिश्तेदारों पर संदेह जताया। रोहन के चाचा ने कहा, मेरी चोट के कारण मैं एक व्हीलचेयर का उपयोग करता हूँ, मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। उनकी बहन ने कहा, मैं उस दिन अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उनकी चाची ने कहा, मैं उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने घर को सजा रही थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इन तीनों में से चोर कौन है? तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि पैरों और छड़ी के निशान है। इसका मतलब यह कि कोई चोर चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। चूँकि रोहन के चाचा को पैर की चोट है, इसलिए उन्होंने चोर होना चाहिए। संदीप अपने अध्ययन का कागजात की जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की है। डिटेक्टिव म्यूल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्धों को पाया। नौकरानी, सैम और बिल लियाम को। उसने उनसे पूछताछ की। आगे की जांच में पता चला कि मेहुल को 7718 के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। यह हत्यारे और इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता था, जो कि बिल का है। एक सुपरमार्केट के मालिक श्री सुजैन ने पिछले कुछ महीनों से डकैती के 3 मामलों की सूचना दी। चोरी की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल उन 3 दिनों के सीसीटीवी फुटेज के लिए पूछताछ करता है। तारीख 5 जून, तारीख 7 जून, तारीख 10 जून। उन फुटेज को देखने पर मेहुल ने तीनों संदिग्धों की पहचान की। दोस्तों, चित्र में दिख रहा है दूसरा आदमी जिसका नाम बैरी है, वो एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे चला गया था।